किसी सुनसान इलाके में दो अजीबोगरीब लोग उतरे, सफेद टाइट सूट में जैसे किसी और ही दुनिया से आए। वो एक खुली जमीन पर रुके। एक ने बास्केटबॉल जितना बड़ा एक गोल उपकरण जमीन पर फेंका। वो तुरंत जमीन में धंस गया और फिर पलक झपकते ही फैलकर एक बड़ा सा टेंट बन गया। वहीं पर उन्होंने नई पीढ़ी को जन्म देने का फैसला किया। पुरुष ने एक विशेष ट्यूब महिला के शरीर से जोड़ी। जैसे ही भ्रूण सक्रिय हुआ, ट्यूब के जरिए न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई शुरू हो गई। समय बीता, 9 महीने गुजर गए। पुरुष ने आसपास खेती शुरू की और एक घर भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक वह रुक गया। उसे याद आया, बच्चों के आने का वक्त आ गया है। वो अंदर गया, डिलीवरी की तैयारी की। पहले भ्रूण की ट्यूब काटी, ऊपर की परत हटाई। अंदर एक नन्हा बच्चा था। सावधानी से उसे निकाला और एक खास कपड़े में लपेटकर इंक्यूबेटर में रख दिया। एक इंक्यूबेटर में 3 बच्चे रखे जा सकते थे। उन्होंने कुल 6 भ्रूण तैयार किए थे। अब उसके हाथ में आखिरी बच्चा था, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। माँ ने उसे एक बार गोद में लेने की इच्छा जताई और पिता ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे रिसाइकिल करना होगा ताकि बाकी बच्चों को पोषण मिल सके। माँ ने जिद, वो बच्चा अपने हाथों में लिया, उसे प्यार से सहलाया और सीने से लगा लिया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकले और जैसे ही आंसू बच्चे की त्वचा पर गिरे, चमत्कार हो गया। बच्चे ने सांस लेना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे एक खास नाम दिया, कैम्पियर। अपने निर्माता के सम्मान। वक्त बीता, बच्चे बड़े होने लगे। पिता उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करता, माँ उनके लिए कपड़े बुनती। खेत की सफाई करते समय उन्हें कुछ बड़े जानवरों की हड्डियां मिली। उन्होंने वो निकाली और बच्चों को दिखाई। पिता बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने लगे। पर खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनकी बेटी ताली अचानक एक गुफा की ओर चली गई। जब माँ उसे ढूंढते हुए पहुंची तो वहां बस उसकी बुनी हुई कपड़े की गुड़िया पड़ी। इस हादसे के बाद अगले कुछ सालों में 4 और बच्चों की मौत हो गई। अब सिर्फ कैम्पियन और एक और बच्चा बचे थे। जब बच्चों ने मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तो माँ ने उन्हें विज्ञान में विश्वास रखने की सीख दी। अगली सुबह तक सिर्फ कैम्पियन जिंदा था। माँ ने मरे हुए बच्चों को गोद में लिया और जैसे कोई मशीन बर्बाद हो रही हो चलने लगी। पिता ने उसके शरीर से निकलती सफेद तरल को देखा। वो उसका ब्लड लिक्विड था। दुख के कारण माँ का सिस्टम क्रैश हो रहा, पर इसी क्रैश से उसकी कई ताकतवर क्षमताएं भी एक्टिवेट हो गई। वो टेंट में वापस गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ विस्फोट करने जैसा हो रहा है। जैसे ही वह जमीन से ऊपर उठी, उसने अपने हाथ फैलाए और वह एक अलग ही रूप में बदल गई। अब वह किसी युद्धग्रस्त शहर के आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी, एक इनविंसिबल वॉरियर की तरह। पिता उसका सिस्टम चेक करना चाहता था, लेकिन वह शॉक में थी, बिल्कुल साइलेंट। कैम्पियन को पिता की हरकतों पर शक हुआ तो वो चुपचाप उसके पीछे गया। पिता एक गुफा के किनारे पहुंचा और नीचे उतरने वाला था। कैम्पियन ने रोका, पर पिता ने बताया, कल को अगर मैं और तुम्हारी माँ दोनों फेल हो जाए तो हमें रिप्लेस करना होगा। इसलिए मैं माइट्रा मिशन के आर्क से संपर्क करने जा रहा हूँ। ये बात माँ को नहीं बताने की सख्त हिदायत दी गई। पिता रस्सी से नीचे उतरने ही वाला था कि कैम्पियन चिल्लाया, रस्सी टूट रही है। उसने जल्दी से एक और रस्सी फेंकी। पिता लौट आया और कहा कि कल मजबूत रस्सी लेकर वापस जाएगा। रात को कैम्पियन ने अनजाने में गुफा वाली बात माँ को बताई। माँ भड़क गई। उसने पिता से लड़ाई की। ये सब उनके मिशन के खिलाफ था। पिता ने समझाया कि अब हमारे पास सिर्फ एक बच्चा है, आबादी बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं बची। बहस बढ़ी और दोनों में हाथापाई होने लगी। माँ ने गलती से पिता को एक नुकीली चट्टान पर पटक दिया और फिर उसका प्रोसेसर निकाल लिया। कैम्पियन दौड़ा, पूछा, पापा कहाँ है? माँ ने कहा, वो अब काम नहीं कर रहा, उसका बैटरी सेल रेडियो एक्टिव था, मैंने उसे गुफा में फेंक दिया। कैम्पियन चुपचाप गुफा में गया और वहाँ मौजूद जहाज के संचार यंत्र से माइट्रा मिशन के आर्क को SOS सिग्नल भेज दिया। इसके बाद इस ग्रह पर उनके अलावा इंसानों की एंट्री शुरू हुई। माँ ने कैम्पियन से कहा, जो भी हो किसी को ये मत बताना कि हम रोबोट हैं। पर अगर कैम्पियन को पता होता कि उस एक सिग्नल से क्या तबाही आने वाली है तो शायद वो कभी बटन न दबाता।